हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 में पढ़ेंगे हम धनिया, जो कि हमारा आज दर्ग है। अब समानार्थक शब्द देख लेते हैं इसके। कोथमीर, धाना, फ्रक्टस, धनिया, धनिया। अब देख लेते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स। धनिया में धनिया सतिवम के सूखे पके फल होते हैं और फैमिली है इसकी एम्बलीफेरी, जो कि एक नंबर में कई बार पूछी जाती है। अब बढ़ लेते हैं इसके जियोलॉजिकल सोर्स। जियोलॉजिकल सोर्स में है मध्य और पूर्वी यूरोप में खेती की जाती है किसकी? धनिया की। विशेष रूप से रूस, हंगरी, अफ्रीका और भारत में। भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में की जाती है। यह इंग्लैंड के पूर्व जंगली विरोधी अवस्था में भी पाया जाता है। अब देख लेते हैं इसकी खेती का संग्रह यानी स्टोरेज। धनिया के बीज शुष्क मौसम में या तो मार्च में या शुरुआती शरद ऋतु में बोए जाते हैं। लगभग 1 से 2 इंच गहरी और 8 इंच की दूरी पर उथली ड्रिल बनाकर उसमें बीज बोए जाते हैं। अंकुरण की दर धीमी होती है। इससे पौधे वार्षिक शाखीय होते हैं जो 1 से 3 फुट तक ऊंचे होते हैं, पतले और शाखित होते हैं। फूल 5 से 10 किरणों के साथ शीघ्र ही डंडे वाली नाभि में होते हैं। बीज पकते ही झड़ जाते हैं। क्या? इसके बीज पकते ही झड़ जाते हैं और जब बीज पक जाते हैं तो अप्रिय गंध उत्पन्न होती है, यानी एक विशिष्ट सी स्मेल आती है। फिर जो पौधे दरांती से काटा जाता है, फलों को एकत्र कर सुखाया जाता है। सुखाने के दौरान फलों में सुगंधित गंध आ जाती है और अप्रिय गंध गायब हो जाती है, जो कि जब इन्हें सुखाया जाता है तब जो इनमें गंदी स्मेल होती थी जो सहन नहीं कर पाते, वो गायब हो जाती है और जो एक अच्छी स्मेल होती है जिसे सहन कर पाना अच्छा होता है, वो इसके अंदर आ जाती है। तो ये है इसका स्टोरेज और इसमें जितनी ऊंचाई लंबाई तक जो भी कुछ मिलता है ये इसमें बताया गया। अब देख लेते हैं इसके माइक्रोस्कोपिक वर्ण, यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा जैसा ये दिखता है। अब देख लेते हैं उसके बारे में। दवाओं में संपूर्ण केमोकार्प होता है जो आकार में उपगोलाकार होता है। क्या? दवाओं में संपूर्ण कीमोकार्प होता है और जो आकार में उपगोलाकार होता है। व्यास में 2 से 5 मिलीमीटर। पुआल पीले रंग का होता है, यानी जो इसका ऊपर से फ्लावर होता है जिसे बर्ड्स भी बोलते हैं, फ्लावर के नीचे वाले को, वो येलो कलर का होता है। और इसके टॉप पर यानी शीर्ष पर एक छोटे स्टाइलोपॉड और 5 छोटे कठोर कैलेक्स दांतों द्वारा ताज पहनाया जाता है। प्रत्येक मेरिकार्प में 5 लहरदार बल्कि अगोचर प्राथमिक लकीरें होती हैं। ये जो इसका मेरिकार्प और कैलेक्स है ना, उसके अंदर की स्ट्रक्चर को बताया गया है, जो 4 सीधी प्रमुख माध्यमिक लकीरों के साथ साथ बारी बारी से होती हैं और इसमें एक पीले भूरे रंग का सीड्स होता है। क्या? इसके अंदर एक येलो कलर या फिर ब्राउन कलर का सीड्स होता है, यानी बीज इसके अंदर ही पाया जाता है। फ्रूट्स में एक सुगंधित गंध और मसालेदार स्वाद होता है। यानी क्या? इसके जो फ्रूट्स हैं उसमें एक अच्छी स्मेल और इसके टेस्ट के लिए जो मसालों में स्वाद पाया जाता है वो भी उसके साथ साथ आ जाता है। तो ये हमने पढ़ा है इसका मैक्रोस्कोपिक वर्ण, यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने पर इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। कैलेक्स, कोरोला,
मेरिकार्प जो भी है उसके अंदर वह संरचना कैसी दिखती है और कैसे वह कार्य करती है, ये सब कुछ माइक्रोस्कोपिक वर्ण में बताया गया है। अब देख लेते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस यानी रासायनिक संघटक। धनिया का मुख्य घटक वाष्पशील तेल 0.15 से 1.0% है। क्या? कोरिएंडर का मुख्य घटक वाष्पशील तेल 0.15 से 1.0% होता है, जिसमें 65 से 70% प्लस माइनस लिनालूल यानी धनिया द्रोल बोलते हैं इसको और पिनिन होता है। धनिया में थोड़ी मात्रा में निश्चित तेल और प्रोटीन भी होता है। क्या? धनिया में निश्चित मात्रा में तेल और प्रोटीन भी होता है। विट्टे के स्थान पर लैकुना मौजूद होता है क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा यानी जो इसकी ऊपरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा युक्त एन डिकेनाल होता है जो खराब गंध देता है, जिसकी स्मेल सूंघने लायक नहीं होती है। जो इसकी स्क्लेरेनकाइमा के ऊपर होता है जिसे क्या बोलते हैं? डिकेनाल, जिसकी गंध भी काफ़ी खराब होती है यानी सहन करने लायक नहीं होती है। अब देख लेते हैं हम इसके यूजेस। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ बताया गया है कि इसमें कितने प्रतिशत और कहाँ पर क्या पाया जाता है, कैसी इसकी गंध होती है, जो कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है इसके उपयोग यानी यूज़ कैसे होता है। धनिया व्यावसायिक रूप से मसाले और मसालों के रूप में धनिया के तेल के उत्पादन के लिए यूज़ किया जाता है। क्या? धनिया व्यावसायिक रूप से मसाले और मसालों के रूप में और धनिया के तेल के उत्पादन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी ये बात कॉमन सी है, सभी को पता भी है कि धनिया मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है, किचन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और धनिया से तेल भी निकलता है, उसके उत्पादन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कॉम्बिनेटिव प्रशीतक के रूप में यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी उत्तेजक पदार्थ है, यानी जैसी इसकी टेस्ट गंध है उसके अनुसार इसे उत्तेजक पदार्थों में रखा जाता है। प्रतिशक के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। मूत्रवर्धक यानी जो यूरिन से संबंधी समस्याएं होती हैं उसमें भी धनिया का यूज़ किया जाता है। जो दवाएं बनाई जाती है उनसे रिलेटेड उन रोगों से निपटने के लिए उसमें भी धनिया का यूज़ किया जाता है। गठिया के लिए भी क्या? धनिया का यूज़ किया जाता है। जो गठिया के लिए दवाएं बनती है उनमें मुख्य रूप से धनिया का यूज़ होता है और ये सभी हैं कोरिएंडर के यूजेस। कई बार सिर्फ 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है कि कोरिएंडर के यूजेस बताइए। तो अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में।